गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिवाय। उम्मीद करता हूँ आप ईश्वर कृपा से सपरिवार सकुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी वचनामृत निर्झरणी 26 जून। तो देखते हैं भगवान ने क्या कहा है। तो भगवान ने कहा कि सत्य को स्वीकारोगे, सत्य को स्वीकारोगे, असत्य कष्ट बन नहीं पाएगा, असत्य कष्ट बन नहीं पाएगा। सत्य को स्वीकारोगे। सत्य क्या है? जो हर क्षण रहे, हर पल रहे, हर जगह रहे, जहाँ कभी भी उसका कहीं पर भी अभाव ना हो, अनादि हो, अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापक हो, सर्वद्रष्टा हो, आनंद। तो ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? परमात्मा, भगवान। भगवान के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं। एकमात्र भगवान ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। कभी मिटता नहीं, उसका कभी अभाव होता नहीं, वो पूर्ण। सबके अंदर अरबों खरबों जीव हैं, सबके अंदर वो चेतना शक्ति के रूप में, आत्मा रूप में है, लेकिन वो पूर्ण है। जहाँ भी है, जिस जगह पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो, फिर भी वो पूर्ण रहता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो, फिर भी वो पूर्ण रहता है। ना वो घिसता है, ना कम होता है, न खराब होता है, ना उसकी चमक कम होती है, ना वो कभी पुराना होता है। अर्वाचीन, वो हमेशा नया रहता है, हमेशा नया रहता है। तो सत्य को स्वीकारोगे, असत्य कष्ट बन नहीं पाएगा। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? कि ये संसार असत्य है। सत्य क्या है? ये संसार असत्य है। स्थितियां, परिस्थितियां, घटनाएं
रिश्ते नाते परिवार रुपया पैसा धन दौलत प्रतिष्ठा मान सम्मान यश हानि लाभ शरीर, जो कुछ भी इन इंद्रियों से इंद्रियगत है, अनुभव में आता है, समझ में आता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो सब असत्य है। और जब वो असत्य है तो मिटने वाला है, जाने वाला है, छूटने वाला है, दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, साथ रहेगा नहीं, रुकेगा नहीं, मिलेगा, मिलता हुआ लगेगा लेकिन मिलेगा नहीं। वो मिलता हुआ लगता है, कोई भी चीज़ जिस क्षण मिलती है उसी क्षण से जाना शुरू हो जाती है। आप थोड़ा सा चिंतन करिए, मनन करिए किसी भी चीज़ के बारे में। बच्चा पैदा होता है, जिस क्षण उसका शरीर संसार में आता है, माँ की गोद में आता है, माँ की कोख से बाहर आता है, उसी क्षण से उसकी आयु कम होना शुरू हो जाती है, वो पुराना होना शुरू। डॉक्टर लिखता है कि 4:54 पर 54 मिनट और 3 सेकंड पर ये पैदा हुआ, जन्म। आगे बर्थ सर्टिफिकेट में अब 4:54 मिनट 3 सेकंड, अब 4 हो गए, 5 सेकंड हो गए, 6 सेकंड हो गए, अब 60 मिनट हो गए, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, दूसरे दिन हो गया, एक दिन पुराना होता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है। कहेंगे भाई कितने दिन का हो गया? कहते हैं 1 घंटा हो गया, यानी 1 घंटा पुराना है ना। 15 मिनट पुराना है, 5 मिनट, अरे अभी 1 मिनट हुआ, 1 मिनट पुराना, 2 मिनट, फिर धीरे धीरे वो 1 महीना पुराना हो जाएगा, फिर 2 महीने, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। कोई भी चीज़ आप लेके आइए, आप कार लेके आइए, चाहे 1 करोड़ की लाओ, चाहे 10 करोड़ की लाओ, कितनी भी महंगी लेके आओ, जैसे ही वो शोरूम से बाहर आएगी आपके नाम हो गई। बस अभी 15 मिनट पहले लाए, 15 मिनट पुरानी हुई ना, दूसरे दिन अरे कल ही तो लाए थे, 1 दिन हुआ है, 1 महीना, भाई पिछले महीने लिया 1 महीना, धीरे धीरे 1 साल हो गया, फिर 2 साल हो गए, पुरानी हो। आप चाहे रखे रहो उसको घर में, क्या फ़र्क पड़ता है उसको, मत चलाओ उसको, पुरानी तो पुरानी। आप 1 दिन न चलाओ उसको, आप बेचने जाओ उसको। आप 2 साल कार को आप रखिए, बिल्कुल शोरूम से निकाल कर लाए, आपने वो बनवा लिया सब, आपने निकाला ही नहीं उसको घर के बाहर। 3 साल बाद आप बेचने जाओगे, आप किसी से कहो भैया हमने 1 दिन नहीं चला, कहते नहीं वो 2019 का मॉडल है ना ये, हाँ 2000 क्या, तो क्या हुआ वो 2019 आप चलाओ ना चलाओ, ये तो 2019 का मॉडल है, 2022 चल रहा है, 3 साल पुरानी हो गई, 2 साल पुरानी हो गई, 3 साल, उसी हिसाब से उसका रेट लगेगा। आप खुद खरीदने जाओगे तो आप खुद कहोगे कि भैया चलाओ ना चलाओ, इससे क्या 3 साल पुराना, रोड टैक्स तो देना पड़ेगा ना 3 साल का, इंश्योरेंस तो 3 साल का होना चाहिए। सत्य को स्वीकार, सत्य क्या है? सत्य क्या है कि संसार अपना नहीं है, संसार छूटेगा, जाएगा, और संसार में सुख और दुख दोनों रहेंगे। और संसार अपना नहीं है, इसको अपना मत मानो। तो अगर इस सत्य को स्वीकार लोगे
तो फिर कष्ट कहाँ? आपको तो मालूम ही है ये हमारा नहीं है, ये तो जाने वाला है, ये तो पुराना हो रहा है, ये तो इसमें तो सुख दुख दोनों ही हैं। तो हम सुख है तो हम पहले से तैयार हुए कि दुख तो मिलना ही मिलना, दुख है तो सुख आएगा। अगर किसी चीज़ की असलियत पता चल जाती तो फिर उसके बारे में कोई दिक्कत ही नहीं होती। और सत्य को स्वीकारोगे यानी परमात्मा को स्वीकारोगे, यानी परमात्मा से मन लगाओगे, ईश्वर से जो सच में अपना है, जो असली अपना, जिससे हमारा संबंध है, रिश्ता है, उससे हम जुड़े रहेंगे, अपने मूल से जुड़े रहेंगे, अपनी जड़ से जुड़े रहेंगे। आत्मा जो कि सर्वशक्तिमान है, जो इस शरीर को चला रही, परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है, उनको ब्रह्मांडों को, सृष्टि को, प्रकृति सबको चला रहा है। और इस शरीर में वही परमात्मा आत्मा रूप में इस शरीर को चला रहा है। और जब आप उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, सत्य को स्वीकार कर लोगे, सत्य को स्वीकारने का मतलब सत्य का हो जाना, सत्य को स्वीकारने का मतलब सत्य का हो जाना, उसको अनुभव करना, उसके हिसाब से चलना, उसके अनुसार चलना। वो क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या भगवान क्या कह रहे हैं, कैसे जीवन जिए, उसके हिसाब से स्वीकारने मतलब तो यही होता है ना। जब किसी को स्वीकार लिया जाता है तो उसके पे हर चीज़ को स्वीकारा जाता है, उसको जो भी बात कह रहा है, जो उसका कार्य आचरण व्यवहार सबको स्वीकारा जाता है उसको। तो जब परमात्मा को, सत्य को स्वीकार लिया, स्वीकार तो एक ही चीज़ का होगा ना, दो का नहीं हो सकता। पूरब पश्चिम दो रास्ते हैं, तो आप एक समय में एक ही तरफ चलोगे, या तो पूरब चलोगे या पश्चिम चलोगे। अगर आप पूरब चलना शुरू कर दिया तो फिर पूरब ही, अब ऐसा थोड़ी होगा कि पूरब भी जा रहे हो पश्चिम भी जा रहे हो, तो फिर समझदारी होगी क्या? उसको आप समझदार कहेंगे? व्यक्ति अकलमंद कहेंगे क्या कि एक कदम पूरब जाता है, फिर एक कदम पश्चिम जाता है, फिर एक कदम पूरब जाता है, फिर एक कदम पश्चिम जाता है, एक कदम पूरब जाता है तो 3 कदम पश्चिम जाता है, फिर एक कदम पूरब जाता है, फिर 3, तो फिर तो वो पश्चिम चल रहा है ना। पूरब तो उसको, वो पूरब तो जा ही नहीं रहा, वो एक कदम जाता है तो 3 कदम पश्चिम जाता है, एक कदम भगवान की ओर चलते हैं तो 3 कदम संसार की ओर चलते हैं, फिर एक कदम भगवान की ओर चलते हैं, फिर 3 कदम संसार की ओर चलते हैं, तो 6 कदम चले और 2 कदम भगवान को, तो आप तो 4 कदम संसार की ओर बढ़ गए ना, भगवान की तरफ कहाँ बढ़े आप? भगवान की ओर कहाँ बढ़े आप? भाई गणित तो पता है ना आपको। चल के देखो, राइट लेफ्ट करो एक बार, राइट 2 कदम जाओ, फिर लेफ्ट 3 कदम जाओ, ठीक है, फिर राइट 2 कदम जाओ, फिर लेफ्ट 3 कदम जाओ, फिर राइट 2 कदम, फिर लेफ्ट 3 कदम। पता लगा कि राइट आप 6 कदम चले और लेफ्ट आप 9 कदम चले, तो आप तो संसार की तरफ ज़्यादा, तो संसार में बातें हम कितनी भी करें, भगवान की चर्चा करें, कितना भी करें, गीता रामायण की चर्चा करें, चर्चा से कुछ थोड़ी होता है, चर्चा से कुछ होता है क्या? हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, उसमें हम कहाँ हैं? क्या उसमें हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर जा रहे हैं? मन, संसार में संसारिक कर्म करने पड़ेंगे आपको, नौकरी जाना पड़ेगा आपको, व्यापार करना पड़ेगा आपको, घर परिवार के सारे काम करने पड़ेंगे, तो सेवा भाव से करिए, भगवान का मान के करिए, भगवान का मान के करिए कि जब भगवान, सब कुछ भगवान है तो भगवान का मान, सच में मान लो कि देखो धोखा ना करो, धोखा ना करो, क्योंकि धोखा आप भगवान को तो नहीं दे सकते हैं आप, दुनिया के दे लोगे, अपने को दे लोगे, भगवान को नहीं दे पाओगे, और भगवान ही तो हिसाब किताब रखता है, दुनिया कहाँ हिसाब किताब रखती है, दुनिया की तो सीमित क्षमता है।
असली हिसाब किताब तो भगवान ही रखता है। और वहाँ कोई चंट चालाकी और वहाँ होशियारी नहीं चल पाती, वहाँ कुछ छिप नहीं सकता। दुनिया से छिपा ला जाओ, यहाँ की कोर्ट कचहरी से छिपा लोगे, वहाँ थोड़ी, वो तो अंदर ही घुसा बैठा हुआ है, सब कुछ समझ रहा है। क्या सोच रहे हो, क्या कहा, क्या किया। कहते हैं प्रवचन करते हैं लोग, ज्ञानी सब हैं, गीता रामायण को सब रट लेते हैं, अच्छी मास्टरी कर लेते हैं, बहुत अच्छी कथाएं और सब कुछ सब करते हैं। हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। तरीका भी उन्होंने बहुत बढ़िया सीखा, और ऑर्केस्ट्रा और ये और वो, और फिर सब भीड़ आना शुरू हो जाती है। भीड़ को तो मज़ा चाहिए ना, भीड़ को तो मज़ा चाहिए, मन को मज़ा चाहिए। बढ़िया बढ़िया गीत संगीत भजन कीर्तन नाच गाने और लच्छेदार बढ़िया बातें। कोई भी समस्याएं तो बाबा जी कहते हैं हाँ हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, व्यापार बढ़िया हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, सब हो जाओगे। यहाँ आ गए सब कुछ हो जाएगा। जरा थोड़ा उधर ध्यान रखना। सारे पूरा पैकेज वेल फीचर्ड, लेकिन जीवन का कोई कल्याण नहीं होता। वो तो भटके ही हैं, उनको तो दंड मिलता ही है, उनको तो दंड मिलता है। भगवान ने कहा है कि ऐसे लोगों का मुखौटा मैं उतार देता हूँ, समय आने पर समाज में उनका असली चेहरा सामने आ जाता है कि वो है क्या थे क्या है। और जो लोग फंसे होते हैं वो भी नुकसान उठाए, क्योंकि वो उनको सही समझ सही ज्ञान नहीं होता, पहचान नहीं होती है, तो वो भी कोई फ़ायदा थोड़ी मिलता। सब होता बर्बाद चला, लुट पिट जाते हैं। बहुत सी जगह तो बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि अब किसी साधु महात्मा, क्योंकि तुम पहचान नहीं पाते। ऐसा नहीं कि सच्चे साधु संत महात्मा नहीं, सच्चे साधु संत महात्मा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो सच्चे साधु संत वो ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, वो तमाशा नहीं करते हैं, वो पाखंड नहीं करते हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रचार विचार कुछ नहीं करते। वो काहे की बात का प्रचार, उनको कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, तो प्रचार काहे बात का। उनके तो मन में बस एक कल्याण की भावना होती है, आपका कल्याण हो जाए। उन्हें कोई प्रोफेशन थोड़ी, उनको कोई धंधा थोड़ी, उनको पैसा थोड़ी कमाना है जो विज्ञापन करें, अब घसीट लोगों को खींच लाया जाए। अब अगर पहचान सको तो आप पहचान लो। भाई ज्ञान इतना तो ज्ञान, लोभ मोह इसको सब गलत कहा गया, काम क्रोध लोभ मोह, ये तो सब जानते हैं। भाई भगवान इतना तो समझ होता है थोड़ी बहुत, लेकिन उसका समझ का हम इस्तेमाल नहीं करते, हम फंस जाते हैं, हम तमाशे में फंस जाते हैं। जो आदमी अरबों खरबों का साम्राज्य बनाए बैठा हुआ है भगवा वस्त्र पहन के, बड़े बड़े उसके आश्रम चल रहे हैं, बहुत पसारा मत करो, बहुत पसारा मत करो। मैंने एक कैसेट सुनी थी, बहुत पसारा, और उन्होंने इतना पसार दिया, इतना पसार दिया, जाने कितने आश्रम, जाने कितनी ज़मीनें, जाने कितना रुपया पैसा, जाने कितने चेले चपाटे, सब रजिस्टर मेंटेन पूरा होता था। क्षमा करिएगा, मैं व्यक्तिगत किसी की आलोचना नहीं कर सकता, न कर।
आप क्या शिक्षा दे रहे हो लोगों को? क्या बता रहे हो आप? आपका काम तो सत्य और असत्य को बताना कि क्या सत्य क्या असत्य, क्या भगवान क्या संसार। आपको तो ये शिक्षा देनी है कि हमें ईश्वर की ओर चलना है, भगवान की ओर चलना है, संसार का मोह आसक्ति छोड़नी है, ये अपना नहीं है, इस पे गर्व मत करो, इस पे अहंकार मत करो, इसको अपना मत मानो, भगवान के विधान को मानो। जो कर्म करके आए हो वो कर्मों का फल भोगना होगा। आप तो खुद ही भगवान बन बैठे। तो कहने मतलब ये है कि अगर सत्य को स्वीकारोगे तो असत्य कष्ट नहीं बन पाएगा। यानी अगर आप सत्य को स्वीकार लोगे, सत्य को जान लोगे, पहचान लोगे, समझ जाओगे, तो फिर असत्य यानी संसार आपको कष्ट दुख नहीं दे पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर एक को भी जान लिया तो दूसरे को आप अपने आप जान जाओगे। अगर संसार को अच्छी तरह से जान लिया, पहचान लिया, तो भगवान को आप अपने आप पहचान जाओगे। अगर भगवान को जान लिया, सत्य को जान लिया, तो आप असत्य को पहचान जाओगे। एकमात्र सत्य ही अपना है और ये संसार असत्य है, मिला है, हमारा नहीं है, भगवान ने दिया है, भगवान का है, हमारे कर्मानुसार दिया है और सेवा के लिए मिला। ये छूट जाएगा, ये हमारा नहीं, इससे हमें मोह आसक्ति नहीं करनी, अपना नहीं मानना है। जो भी भगवान ने हमें समझ, बुद्धि, समय, ज्ञान, रुपया, पैसा, उससे हमें उसकी सेवा करनी, उसका सदुपयोग करना, उसका इस्तेमाल करना। वृत्तियाँ हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह वृत्तियाँ हैं, इनका भी सदुपयोग करना। कुछ भी गलत, बेकार में निरर्थक नहीं, इस सृष्टि में कुछ भी निरर्थक नहीं। काम, क्रोध, लोभ ये सब नियंत्रित होनी चाहिए, नियंत्रण में होने, कंट्रोल होना चाहिए। हम जो है मन के मालिक, इंद्रियों के मालिक बने, वृत्तियों के हमारे वश में रहें, उनका इस्तेमाल करें। काम, क्रोध का जहाँ इस्तेमाल हो, सदुपयोग हो। क्रोध तो धर्म की रक्षा में क्रोध आए तो कोई दिक्कत नहीं, धर्म की रक्षा में क्रोध आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लोभ भगवान की प्राप्ति का लोभ हो, निस्वार्थ निष्काम कर्म करने का लोभ हो, लोभ कि हमारा वास्तविक कल्याण किसमें है? ईर्ष्या ही करनी है तो ईर्ष्या आप उससे करो ना कि देखो वो अध्यात्म के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गए और हम वहीं के वहीं। अब हम भी अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ के दिखाएंगे, मन को पूरी तरह नियंत्रण में रखेंगे और भगवान का चिंतन करेंगे, ध्यान के लिए, भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान को ही अपना मानेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे। भगवान की ये भी एक अच्छा है। भाई उसकी लकीर हमारी लकीर से बड़ी है, उसकी लकीर हमारी लकीर से बड़ी है। एक तो ये होता है कि द्वेष किया, ईर्ष्या किया कि उसकी लकीर हमने काट दी षड्यंत्र करके, साजिश करके। एक ये हुआ कि हमने खुद अपनी लकीर को बढ़ाया कि हमें बढ़ाना है, हमें बढ़ाना है, उसके लिए हमने सही ढंग से काम किया, मेहनत की, हमने अपनी लकीर।
अब उसकी लकीर छोटी हो गई, लेकिन हमने उसके साथ षड्यंत्र साजिश नहीं की, लेकिन उससे हमने प्रेरणा ली पॉजिटिव। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और सत्य का चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्य परमात्मा भगवान उनको स्वीकारेंगे, मानेंगे, उनकी ओर चलेंगे, उनकी सुनेंगे, भगवान क्या चाहते हैं उसको जाने समझेंगे, अपने साथ हर क्षण अनुभव करेंगे आनंद स्वरूप परमात्मा असत है, अस्थायी, संसार असत है, अस्थायी है, अपना नहीं है, इसका त्याग करेंगे तो संसार हमारा कष्ट नहीं बन पाएगा। तो इन सब बातों का चिंतन मनन ध्यान करेंगे और फिर भगवान के किसी अंश को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय राम जी की ओम शिव हरे। भगवान के श्री चरणों में कोट नमन और भगवान से प्रार्थना है कि पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार का भाव, दृढ़ आस्था, दृढ़ भक्ति दे और अपनी ओर मन वचन कर्म से हम उसकी ओर बढ़ सकें, ऐसा वो अपनी कृपा करे, आशीर्वाद करे, दया करे। ओम